नाउ थर्ड लर्निंग आउटकम जो हमें अचीव करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द सीरीज फीडबैक नेटवर्क। तो हमें यहां पर सीरीज फीडबैक नेटवर्क के लिए पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि सीरीज फीडबैक नेटवर्क मींस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो हम यहां पर सबसे पहले ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं विद फीडबैक। तो हमने यहां पर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ किया है विद फीडबैक। आप देख सकते हैं हमने VF यहां पर यूज किया हुआ है। इसके अलावा हमने जो वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है। दैट मीन्स हमने RS जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ओम कंसीडर की हुई है, ठीक है, तभी हमने उसे शॉर्ट सर्किट ले लिया है। तो हमने यहां पर RS का अफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हमने यहां पर कंसीडर किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पर एक VF लिया हुआ है और VF का वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। VF की आपकी वैल्यू होती है बीटा IL और यहां से आपको फीडबैक रेशियो भी मिल जाता है जो कि आपका होता है VF अपॉन IL, ठीक है। तो यह आपका फीडबैक रेशियो हो जाएगा, यहां पर आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें बेसिक्स में तो आउटपुट साइड जो है आपका वो करंट वाला है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आउटपुट साइड करंट है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, तो आउटपुट साइड आपने पैरेलल टाइप का डायग्राम बनाया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी करंट वाला लूप हो तो आप पैरेलल बनाइए, वोल्टेज वाला हो तो सीरीज टाइप, जैसे आप इनपुट साइड देख सकते हैं। और यहां पर जो आपका GM है, GM बेसिकली आपका ट्रांस कंडक्टेंस गेन है और ये कौन सा गेन है, ये आपका है शॉर्ट सर्किट गेन। तो शॉर्ट सर्किट गेन का मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये है कि हम लोग RL का जो अफेक्ट है, ठीक है, वो कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ RL इज नॉट कंसीडर्ड। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट ट्रांस कंडक्टेंस गेन है। तो ये सारी चीजें हम लोग हर एक बार पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद देखिए जो हमारे मेन पैरामीटर्स होंगे, बीटा फीडबैक रेशियो तो हमने डिफाइन कर लिया जो आपको डायरेक्टली मिल रहा है और आपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में भी डिस्कस किया है। लेकिन जो आपके मेन पैरामीटर्स होंगे वो होंगे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इसके अलावा ट्रांस कंडक्टेंस गेन विद द इफेक्ट ऑफ RL एंड वोल्टेज गेन। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा होगा इनपुट रेजिस्टेंस। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस तो हमारा RI है ही, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वोल्टेज एम्पलीफायर एंड करंट एम्पलीफायर, जहां हमने बेसिक्स पढ़ा था एम्पलीफायर का, वहां भी मैंने आपको यह बात बोली थी कि हमारा जो मेन टारगेट होगा इस पूरे एनालिसिस में वो होगा विथ फीडबैक। तो हमने अभी तक जो भी एम्पलीफायर डिस्कस किए हैं वो विदाउट फीडबैक डिस्कस किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अब आपको जो इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है वो विथ फीडबैक निकालना है। तो RI जो है वो आपका विदाउट फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस है। तो यहां पर आपका जो टारगेट है वो है आपको निकालना है RINF मींस विथ फीडबैक। तो RINF की वैल्यू क्या होगी, देखिए RINF की आपकी वैल्यू होगी VS जो आपका वोल्टेज है अपॉन IS जो आपका करंट है। मींस इनपुट साइड में आपको इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकालना है विद द इफेक्ट ऑफ फीडबैक जो कि आपने VF लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो आप सिंपली यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं VS अपॉन IS, ये हमारा यहां पर टारगेट है। और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरी में कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा हाई मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा विद फीडबैक वो आपका इन टर्म्स ऑफ होगा इनपुट रेजिस्टेंस RI इंटू 1 प्लस A बीटा, जहां A होता है आपका गेन विदाउट फीडबैक एंड बीटा होता है फीडबैक रेशियो। तो आपको यहां पर RI का भी अफेक्ट कंसीडर करना है। तो RI आपका क्या है, VI अपॉन IS। आप देख सकते हैं सीरीज में करंट आपकी सेम होती है, तो आप RI लिख लेंगे, RI है VI अपॉन IS। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहां पर आपको RINF निकालना है इन टर्म्स ऑफ RI, ठीक है। तो
अगर आप फर्स्ट लूप में देखें तो फर्स्ट लूप में आपका केवीएल लग सकता है, सीरीज कनेक्शन है पूरे, तो बाय केवीएल अगर मैं करंट के डायरेक्शन में ही घूम जाऊं तो करंट आपकी क्लॉकवाइज है, तो अगेन वोल्टेज का पहला साइन और रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस लेकर चलना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस वीएस प्लस आई एस इंटू आर आई प्लस वी एफ। यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि आप वी आई भी लिख सकते थे या तो आप आर आई इंटू आई एस भी लिख सकते थे। जब आपको वोल्टेज गिवन हो तो आप वोल्टेज भी डायरेक्टली लिख सकते हैं या तो आप करंट इंटू रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट पड़े। यहां पर अगर आप देखेंगे वी एफ की वैल्यू है बीटा आई एल, तो पुट कर दीजिए आप माइनस वी एस प्लस आई एस आर आई प्लस बीटा आई एल इज इक्वल टू 0। तो बीटा आई एल आपने पुट कर दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो आपका टारगेट जो है वीएस अपॉन आई एस जनरेट करने का है, इसके अलावा वी आई अपॉन आई एस जनरेट करने का है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको और मिलने वाला है इनपुट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के टाइम पे। अगर आप देखें तो आउटपुट वाले जो लूप है उसमें भी आपको वी आई दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो आउटपुट रेजिस्टेंस में वी आई और आई एल में रिलेशनशिप मिलेगा, जिससे आप आई एल को यहां से रिप्लेस कर पाएंगे। तो आउटपुट लूप में देखिए आप जीएम इंटू वी आई एक करंट सोर्स है बेसिकली आपका। तो जो करंट है वो आपकी कहां कहां डिवाइड हो रही है, एक तो वो डिवाइड हो रही है R0 में और एक तो डिवाइड हो रही है RL में, जो कि IL आपको करंट गिवन ही है। तो करंट डिवीजन रूल आप यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल आपका क्या हो जाएगा, GM इंटू वी आई इंटू R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IL हो जाएगी बेसिकली। तो यहां से आप IL निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल GM इंटू वी आई इंटू R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा IL। तो यहां पर IL अपॉन VI अगर आप इसे ध्यान से देखें तो IL अपॉन VI को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, अगर देखें तो देखिए IL अपॉन VI, एक आपने यहां पर पढ़ा था ट्रांस कंडक्टेंस गेन, शॉर्ट सर्किट गेन जो था आपका, जब आपने RL के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था। तो IL क्या है आपका, IL है बेसिकली आपका आउटपुट करंट और VI आपका इनपुट के साइड वोल्टेज है। तो बेसिकली जो IL अपॉन VI होता है आपका वो क्या है, स्मॉल GM R0 अपॉन R0 प्लस RL। तो इसे आप यहां पर नाम देते हैं G कैपिटल M, और ये आपका कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस गेन आप यहां पर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे RL इज प्रेजेंट। तो जब आप RL का अफेक्ट कंसीडर करेंगे तो आप ट्रांस कंडक्टेंस गेन्स बोलेंगे कैपिटल GM को, ठीक है, G कैपिटल M। और जब आप RL का अफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे तब आप बोलेंगे G स्मॉल m, ठीक है। तो इसमें आपको केयरफुल रहना है कि दो अलग अलग आपके गेन है, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांस कंडक्टेंस गेन है, तो यहां पर जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस गेन है विथ RL वो आपका कितना हो गया, GM इंटू R0 प्लस RL। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको माइंड में रखना है। तो यहां पर अगर आप देखें, अब इसे अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन नंबर 1, तो IL की वैल्यू को अब आप रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। आप देखिए IL की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, VI इंटू GM। तो फ्रॉम 1
माइनस वी एस प्लस आई एस इंटू आर आई प्लस बीटा, एंड आई एल की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हैं, वी आई इंटू जी एम इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो आपने यहां पर वी आई का टर्म जनरेट कर लिया। अब आपका जो टारगेट है उस पर हम लोग आते हैं। आपका टारगेट है कि आपको वी एस अपॉन आई एस निकालना है। तो आप क्या करिए, पूरे इक्वेशन को यहां पर आई एस से डिवाइड कर दीजिए। तो वी एस माइनस वी एस अपॉन आई एस प्लस आर आई प्लस बीटा जी कैपिटल एम वी आई अपॉन आई एस इज इक्वल टू 0। अब माइनस वी एस अपॉन आई एस को आपने क्या नाम दिया है, आर इन एफ। तो आर इन एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस वी आई अपॉन आई एस क्या है आपका, आर आई है, तो प्लस आर आई बीटा जी कैपिटल एम। आप यहां पर देख सकते हैं बड़े आराम से, आर इन एफ आपका क्या है, वी एस अपॉन आई एस, आर आई क्या है, वी आई अपॉन आई एस। तो बस आपने वही वैल्यूज यहां पर रख दी हैं। तो आर इन एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर आर आई कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस बीटा जी एम। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो आर इन एफ आपका आया है, जो आपका टारगेट था इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का विद फीडबैक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आर इन एफ आपको मिला है आर आई मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक इंटू 1 प्लस बीटा जी एम। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज ही होना था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। इसके अलावा एक और पॉइंट है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली आपको समझना होगा ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है गेन। तो यहां पर चूंकि आप ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो गेन मिला है बीटा के साथ वो भी ट्रांस कंडक्टेंस गेन आपको मिला है। ठीक है, तो गेन का मतलब सिर्फ वोल्टेज गेन या करंट गेन नहीं होता है, जो आपने थ्रू आउट द सिलेबस स्टडी कर रखा है। जो एम्पलीफायर आप पढ़ रहे हैं उसका गेन आपको मिलेगा यहां पर बीटा के साथ, 1 प्लस ए बीटा। क्लियर? सो ये हमारा कैलकुलेट हो गया है आर इन एफ। नाउ जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस का। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। उसका मेन रीजन क्या है कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव करना है, टर्न ऑफ करना है, और साथ ही साथ में आपको आरएल को हटाकर उसके अक्रॉस वीडीसी अपॉन आईडीसी कैलकुलेट करना है, मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना है। बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने आपको स्टार्ट से एक पॉइंट बोला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जब भी आप एनालॉग स्टडी करेंगे, एनालॉग सर्किट स्टडी करेंगे, तो वहां पर आपको नेटवर्क थ्योरी का यूज होगा। तो नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क सर्किट अगर आपको नहीं आता है या अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें, तो आपको एनालॉग सर्किट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो नेटवर्क सर्किट में हम जब भी थेवेनिन्स थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, जहां हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो अप्रोच होता है कि हम आरएल को, लोड को रिमूव करके उसके अक्रॉस वीडीसी अपॉन आईडीसी कैलकुलेट करते हैं। सेम अप्रोच आपको यहां यूज करनी होती है आउटपुट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो हम अगर देखें अपने ओरिजिनल सर्किट को, तो ओरिजिनल सर्किट में हम देख सकते हैं यहां पर कि Vs हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो उसे आपको टर्न ऑफ करना है। दैट मींस Vs को शॉर्ट सर्किट करना है क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको RL को रिमूव करना है। RL को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगाना है, डीसी वोल्टेज सोर्स, जिससे करंट क्या निकलेगी, आईडीसी। तो आप VDC लगाएंगे जिससे करंट निकलेगी आईडीसी। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि VF को अगर आप ध्यान से देखें, VF है आपका बीटा IL। तो बेसिकली VF की वैल्यू जो आपकी बीटा IL है वो IL पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आप RL को हटाकर उसकी जगह VDC IDC लगाएंगे तो IL की जगह आप IDC आ जाएगा, तो VF की वैल्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि VF डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करता है, किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या करंट पे। तो अगर आप RL के अक्रॉस जो करंट है उसके अकॉर्डिंग VF लिख रहे हैं बीटा IL, तो अगर आप RL के अक्रॉस करंट को चेंज करेंगे तो VF की वैल्यू भी यहां पर चेंज होगी। तो सबसे पहले हम यहां सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए। तो इसपे जो Vs है हमारा वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, टर्न ऑफ कर देंगे आप,
और अगर आप सर्किट को दोबारा यहां ड्रॉ करें तो Vs आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसके अलावा Vf आपका एज इट इज रहेगा माइनस प्लस Vf एंड Ri भी आपका एज इट इज रहेगा Ri के अक्रॉस Vi वोल्टेज। देन डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसपे आप लिखेंगे Gm इंटू Vi। देन आप लिखेंगे यहां पर R0 और फाइनली होगा आपका RL। एंड R0 के बाद आप RL को रिमूव करेंगे और लगाएंगे VDC और IDC। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर थोड़ा केयरफुल रहकर, तो Vf की वैल्यू जो आपने लिखी थी बीटा IL ऐसे फ्लो हो रही थी, IDC ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे माइनस बीटा IDC। मतलब आपको दो जगह केयरफुल रहना है, एक तो आपको IL नहीं लिखना है, IL की जगह IDC लिखना है, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना है कि VDC के प्लस से आप IDC निकाल रहे हैं और IL आपकी ऐसे फ्लो हो रही थी तो डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो आप क्या लिखेंगे VF इज इक्वल टू माइनस बीटा IDC। इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। इस पे जो आपको कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करना है ROF का, मींस आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, जो कि आपका होगा VDC अपॉन IDC। तो ये जो आपने ROF यहां पर शो कर दिया है, इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि इनपुट साइड में सिंपली आप KVL लगा सकते हैं। तो बाय KVL अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो प्लस VF प्लस VI इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप सिंपली, और यहां से VI की वैल्यू हो जाएगी माइनस VF। VI की वैल्यू आप लिख सकते हैं प्लस बीटा IDC। VF आपका था माइनस बीटा IDC, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो VI की वैल्यू जो आपने यहां पर अचीव की है लूप 1 से। अब इसके बाद अगर आप देखें तो लूप 2 में जो आपकी IDC है वो आपकी डिवाइड हो रही है। कहां कहां डिवाइड हो रही है, एक आपकी डिवाइड हो रही है R0 के अक्रॉस और एक डिवाइड हो रही है आपकी GM और VI के फॉर्म में। बट अगर आप देखें डायरेक्शन IDC का ऐसा होना चाहिए, GM VI इस तरीके से है, तो साइन क्या होगा माइनस। तो आप क्या लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, तो IDC इज इक्वल टू माइनस GM VI, क्योंकि साइन माइनस होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखिए जो ये R0 के अक्रॉस डिवाइड हो रही है, तो पैरेलल में चूंकि वोल्टेज सेम होता है तो R0 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा VDC, तो IDC की वैल्यू क्या होगी VDC अपॉन R0, ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आपने लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो VI की वैल्यू बीटा IDC है, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए, तो VDC इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप GM बीटा IDC को इस तरफ ले जाए तो पहले आप IDC कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G स्मॉल m बीटा, और VDC अपॉन R0 की वैल्यू आती, तो यहां पर R0 को भी आप लिख सकते हैं। नाउ VDC अपॉन IDC की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी R0 1 प्लस G स्मॉल m बीटा, और VDC अपॉन IDC ही आपका कितना है ROF, तो ROF की वैल्यू आ गई RO 1 प्लस G स्मॉल m बीटा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस आपका आया है विद फीडबैक, उसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो गई है, जैसा आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखा है कि आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक भी आपका इंक्रीज होकर मिलेगा इन केस ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो दोनों के दोनों इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ही आपके इंक्रीज होंगे इन केस ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो आई होप आपको ये आउटपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है वो है वोल्टेज गेन। हमने ऑलरेडी यहां पर ट्रांस कंडक्टेंस गेन देख रखा है, तो उसी के टर्म में हम वोल्टेज गेन देखेंगे। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एम्पलीफायर आपका होगा उसी का ही गेन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वोल्टेज गेन हमेशा आपको निकालते चलना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का गेन हमने लिखा है G कैपिटल M विथ RL और G स्मॉल m विथआउट RL। तो यहां पर वोल्टेज गेन हम ट्रांस कंडक्टेंस गेन के टर्म में ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेन सर्किट को देखें
तो यहां पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसे आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, प्लस माइनस V0। और अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आप V0 अपॉन VI पहले अचीव कर लें तो आपको मिल जाएगा वोल्टेज गेन, और उसके बाद अगर आप चाहें तो V0 अपॉन VS भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेन आपके लिए रहेगा V0 अपॉन VI। तो यहां पर अगर हम वोल्टेज गेन अचीव करें तो वोल्टेज गेन AV V0 अपॉन VI, अगर आप इसे देखते हैं तो आपने जो यहां पर ट्रांस कंडक्टेंस गेन अचीव किया है अफेक्ट ऑफ RL के साथ, जो आपने लिखा है G कैपिटल M, वो आपने क्या अचीव किया हुआ है, अगर आप देखें उसे, IL अपॉन VI। ठीक है, तो इसी के टर्म में आपको लिखने की कोशिश करनी है। तो IL अपॉन VI के टर्म में अगर आप लिखने की कोशिश करें इसे, तो देखिए VI तो VI है, तो अगर आप यहां पर V0 की वैल्यू पुट कर दे, V0 किसके अक्रॉस लिया आपने, RL के अक्रॉस, करंट क्या है IL, तो V0 को आप क्या लिख सकते हैं, IL इंटू RL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, VI। तो यहां से AV की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि IL अपॉन VI को आप क्या लिख सकते हैं, G कैपिटल M ट्रांस कंडक्टेंस गेन इंटू RL, और ये आपका आ जाएगा यहां पर वोल्टेज गेन। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो वोल्टेज गेन आपने निकाला है वो आपने ट्रांस कंडक्टेंस गेन के टर्म्स पे ही लिखा है, और ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, हमें पता है 1 बाई ओम, और RL की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ओम और 1 बाई ओम कैंसिल हो जाएगा और वोल्टेज गेन आपको फिर से यूनिटलेस मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज गेन और करंट गेन हमेशा ही यूनिटलेस होंगे, क्योंकि करंट बाय करंट या वोल्टेज बाय वोल्टेज। तो इस तरीके से आप यहां पर वोल्टेज गेन का कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स के कैलकुलेशन यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, वैल्यूज ऑफ वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द सीरीज फीडबैक नेटवर्क, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।